जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अभिमन्यु वर्मा है। आप देख रहे हैं द फिट मैरीन। गाइस, आज बात करने वाले हैं ओट्स वर्सेस चपाती की। क्या इन दोनों में से ज्यादा हेल्दी है और क्या है जो इन दोनों के बीच में मेन न्यूट्रिशनल डिफरेंस है जो वो क्या है, और क्या चीज आपके लिए बेटर रहेगी अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं। इसी के बारे में आज डिटेल रिव्यू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो एथलीट्स के मन में रहता है हमेशा, चाहे वो फैट लॉस कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो। ओट्स ज्यादा अच्छे हैं या फिर हमारा जो आटा है या हमारी जो चपाती है वो ज्यादा अच्छी है। तो चलिए इसे प्रॉपरली समझेंगे। इसे सबसे पहले समझने के लिए हम देखेंगे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने के लिए हम चलेंगे अपनी स्क्रीन पे, जहां मेरे पास दो लेबल है, एक ओट्स का है और दूसरा हमारा जो होल व्हीट फ्लोर है उसका है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस, हम आ चुके हैं अब अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो व्हाइट वाला हमारा लेबल है वो है हमारा ओट्स का। इसमें क्वेकर ओट्स जो है वो उसका लेबल है ये। और जो साइड पे आप देख रहे हैं येलो कलर का, राइट साइड पे वो है पतंजलि का जो आटा है होल व्हीट का, उसका। तो एक कंपैरिजन करने लगे हैं छोटा सा कि कितनी इसमें जो है न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या फर्क है इसकी। तो चलिए देखते हैं। एनर्जी देखें हम, ओट्स में तो 407 कैलोरीज हमें मिल रही है, जबकि हम आटे में देखें तो 364 यानी कि 364 कैलोरीज हमें मिल रही है। यानी आटा थोड़ा लो है हमारी कैलोरीज में ओट्स के मुकाबले। प्रोटीन की बात करूं तो 11.8 मिल रहा है हमें ओट्स में और 12.53 ग्राम मिल रहा है हमें आटा में। ब्रांड के हिसाब से थोड़ा बहुत लेवल में फर्क आ सकता है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर यही रहती है। तो बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं टोटल फैट की। तो फैट देखें तो 9.5 है यहाँ पे हमारे ओट्स में, और जो हमारे आटे में फैट है वो है 1.42 ग्राम्स, यानी कि इसमें फैट कम है आटे में। लेकिन एक और चीज़ जो है वो हमने देखनी है कि जो ओट्स में फैट अगर ज़्यादा है तो वो मूफा और पूफा ज़्यादा है, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनका काम क्या है, ये गुड सोर्स ऑफ फैट है। ये वो फैट है जो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए, यानी कि हमारी आंखों को चाहिए, हमारे जॉइंट्स को चाहिए, हमारे हार्ट को चाहिए ये वाला फैट। तो ये फैट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो है इसीलिए इसकी कैलोरीज ज़्यादा हैं ओट्स की, आप देख रहे हैं 407 है। तो बात करते हैं इसके आगे हम टोटल कार्बोहाइड्रेट्स की। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूं तो ओट्स में 68.5 है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, और वहीं मैं आटे की बात करूं तो 74.28 है यहाँ पे हमारे आटे में जो कार्बोहाइड्रेट है वो। लेकिन आपने ये याद रखना है कि 100 ग्राम की बात हो रही, सर्विंग लेंगे तो ये फर्क कुछ खास फर्क नहीं रह जाता बीच में। तो बात करते हैं इसके नीचे, आप एक और चीज पढ़ते हैं, ऑफ विच शुगर्स। शुगर कौन सी है? शुगर वो है जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, ठीक है। ये कोई एक्स्ट्रा वाइट शुगर, टेबल शुगर नहीं है डाली हुई ओट्स में। इसके बाद हम बात करते हैं टोटली जो डाइटरी फाइबर है जो टोटल इसमें, उसकी बात करें तो ओट्स में 10 ग्राम है, 100 ग्राम में 10 ग्राम है। और वहीं मैं बात करूं आटा की तो वहाँ पे डाइटरी फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है हमें, 11.72। तो ये जो था, ये नॉर्मल जो चीज़ें हमने देखनी होती है ये यही होती हैं। बाकी आयरन, सोडियम वगैरह जो है लगभग बराबर ही है। हालांकि आटा में थोड़ा ज़्यादा है आयरन, लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो अभी तक जो है मेरे को कुछ इतना खास फर्क दोनों में नहीं दिखा, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ में चला जाऊं तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और वैसे भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमारे पूरे हो जाते हैं, बाकी भी हमने जो कुछ डाइट लेनी है उससे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि इन दोनों में मेन फर्क क्या है। तो अभी हमने ये जान लिया, अभी हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो में वापस। तो गाइस, हमने देखा अभी कंपैरिजन में कि दोनों ही लगभग बराबर ही हैं। अगर कुछ ओट्स में थोड़ा ज्यादा है तो वो आटा में थोड़ा कम है, और कुछ आटा में थोड़ा ज्यादा है तो वो ओट्स में थोड़ा कम मिल जाता है हमें। तो मेन जो थी कुछ ऐसी खास जो हमें डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिला। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो कैलोरीज जो है वो ओट्स में ज्यादा है, लेकिन जो फैट है वो भी ओट्स में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो फाइबर थोड़ा ज्यादा है हमारे आटा में, और जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा ज्यादा। इसमें कुछ भी इतना खास देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो भी हमारे डिफरेंसेस आए हैं ये आए हैं हमारे 100 ग्राम में।
तो इतना कोई खास इसमें मेरे को जो है डिफरेंस है नहीं दिखा। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इंग्रेडिएंट्स में अगर आप दोनों देखेंगे, दोनों में आपको एक ही चीज मिलेगी, होल व्हीट। ठीक है, तो इसमें कुछ भी होल व्हीट के अलावा नहीं डाला गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें ओट्स में कुछ एक्स्ट्रा डाला गया है या फिर हमारे आटे में कुछ ज्यादा डाला गया है। हाँ, अगर आप ओट्स लेते हैं मसाला वाले वो अलग है, हमने लेने हैं प्लेन ओट्स जो है, हमने उसकी बात की है। और अगर आटा जो भी आता है मल्टीग्रेन में भी आता है, लेकिन हमने प्लेन आटा और प्लेन ओट्स की बात की है इसमें। सो गाइस, अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है, जो साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे वो क्या है, और क्या उसमें हमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता है इसमें। तो जो साइंटिफिक चीज है कार्ब्स के पीछे, जब भी हम कोई क्वालिटी कार्ब चुनते हैं तो उसके पीछे की जो साइंस देखता है कोई भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिस्ट जो भी है, वो जो चीज देखता है उसके ऊपर चलेंगे, वो है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है ये हम जानेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक आइडिया है, एक एस्टिमेट है कि खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड की जो शुगर लेवल है वो कितनी जल्दी रेज करेगा। अगर जल्दी शुगर आपकी रिलीज होगी तो समझ लीजिए जल्दी आपकी ब्लड शुगर ज्यादा होगी और आपका जो फैट है वो जल्दी गेन होगा। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जल्दी शुगर में उतरेंगे, शुगर डिपॉजिट करेगी आगे उसे ग्लाइकोजन में, और अगर ग्लाइकोजन की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी फुल है तो वो स्टोर हो जाएगा फैट में। ये एक अलग थोड़ा टॉपिक है। तो अभी हम दोबारा एक बार स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या फर्क है और क्या बहुत ज्यादा फर्क है इनमें, ये भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं दोबारा एक बार स्क्रीन पे। तो गाइस, यहाँ आप देख रहे हैं पोरिज रोल्ड ओट्स का, यानी कि हम जो नॉर्मल अपनी मील बनाते हैं ओट्स से, थोड़ा सा दूध डाल के या कुछ भी बिना दूध के भी, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा 55+2। वहीं अगर हम चपाती की देखें तो 52+4। तो इसमें कुछ भी खास इतना कुछ भी जो है फर्क नहीं आया। अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी कोई फर्क नहीं आया। अभी हम दूसरी तरफ देखें तो हमें लिखा हुआ दिखेगा पोरिज रोल्ड ओट्स के नीचे इंस्टेंट ओट पोरिज। ये क्या है, जो आपको पैकेट मिलता है ना, जो मीठा वाला स्वीटनर वाला जो पैकेट मिलता है हमें, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑब्वियसली है ज्यादा होगा क्योंकि उसमें शुगर भी है। दूसरी तरफ हमें दिखती है व्हीट रोटी चपाती के ऊपर। ये कौन सी है, ये थोड़ा फाइन आटा जो होता है उसकी व्हीट रोटी बनती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो जो हमारा होल व्हीट का आटा होता है उसकी जो बनती है वो होगी हमारी चपाती। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि जो आटा होता है होल व्हीट वो थोड़ा कम पिसा हुआ होता है, और जो हमें नॉर्मल जो फाइन आटा मिलता है वो थोड़ा ज्यादा पिसा हुआ होता है। तो जब वो ज्यादा प्रोसेस हुआ है तो ऑब्वियस है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन वीडियो में वापस। सो गाइस, दो हमने कंपैरिजन कर ली, तीसरा मैं आपको बताने वाला हूँ सर्विंग साइज के बारे में। जैसे कि ओट्स है तो हमारे 35 to 40 ग्राम्स में हमारी एक मील उसमें बन जाती है और हमारा पेट भी फुल हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं देखें चपाती को, तो चपाती आपको एटलीस्ट 2 खानी पड़ेंगी तभी आपका पेट भरेगा, वरना आप स्टार्वेशन करेंगे खाम में। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 35 to 40 ग्राम ओट्स में हमारा पेट भर जाता है, और अगर हम लेंगे चपाती 2 तो उसका वेट होगा 70 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली उसका 70 ग्राम ही वेट होता है। कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, साइज पे भी डिपेंड करता है। तो हमने ये बात याद रखनी है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी वैल्यू और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी जब हमारा सर्विंग साइज बढ़ जाएगा। तो इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप एक सर्विंग लेते हैं ओट्स की और यहाँ एक चपाती लेते हैं, उसी के बराबर वेट अगर आपका दोनों का सेम है तो आपको कोई भी खास इसमें जो है वो आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हेल्दी कार्ब्स जो है वो सारे ही हेल्दी होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ब्रेड्स वगैरह से आप थोड़ा दूर रहिए, और घर का जो बने हुए कार्ब्स हैं जैसे कि हमारा होल व्हीट है या ओट्स है, इसमें कुछ भी खास फर्क नहीं है। तो आज की वीडियो मेरी बस यही थी, मैं आपको बता सकूं इस चीज के बारे में। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि और ज्यादा हेल्दी कैसे करें अपने ओट्स को या चपाती को, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे मैं रेसिपी डालता रहता हूं। अभी मैं इसी की रेसिपी डालने वाला हूं ओट्स की, कि बिना ओट्स को पकाए यानी कि प्रोसेस किए हम कैसे ओट्स को खाएं जो कि टेस्टी भी लगे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा ना हो। तो आप मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।